क्या क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 3 हो गए थे ना? यस सर। चौथे पे हैं हम। इस एक्सरसाइज को तो कर ही लो आज हैं। फिर एक वो रह जाएगा छिन्नक का, फ्रस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उसके फार्मूले रट्टा मार दियो, ठीक है ना? फार्मूले के अलावा उसमें कुछ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई का खोदा गया। ये कुआं खोद दिया। कुआं किस आकार का होता है? सर सिलेंड्रिकल। बेलन के आकार का। इसकी गहराई है 20 मीटर और व्यास 7 है, 3 है, सॉरी 14वां क्वेश्चन है ना बेटा। तो कुआं की जो है 14 मीटर गहरा है बेटा, और व्यास 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 3/2 मीटर। ये आर है, आर कितना है? 3/2 मीटर। और एच कितना है? 14 मीटर। ठीक है, खोद दिया। खोदने के बाद मिट्टी निकाली और 4 मीटर चौड़ा एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना दिया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। अब क्या किया इसने? इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, ये कुआं है ना बेटा, इसके चारों ओर फैला दिया उसको। ठीक है। और कहता है इसकी ऊंचाई बताओ। मार्टिन का काटते गए और ये जो वल्ले का मतलब छल्ला, रिंग, इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो जो है ना मिट्टी जो फैली हुई है यहाँ पे, तुम ये देख रहे हो, ये एक सिलेंडर के रूप में ही है। इन्वर्टर में है यो। कोई नहीं, इसमें लगा दूँ। इन्वर्टर का खटका है यो। कोई बात नहीं, किधर हूँ? थोड़ा दर दे साइड में। समझ रहे हो बेटा? यहाँ जो मिट्टी का फैलाव है ना, मैं उसको अलग तरीके से फिर बना देता हूँ। वो ऐसे इसमें मिट्टी भरी हुई है, तो इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो मिट्टी हमने खोदी है, इसका जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर है। अब वही है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन क्या कहता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोइल डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोइल राउंड द वेल। ये वॉल्यूम ऑफ सोइल डग, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। है ना? और इसमें क्या होगा? अगर आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम क्या कर देंगे, अंदर का जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम घटा देंगे, और इसकी हाइट नहीं दे रखी, हाइट हमने h ले ली। तो अंदर का रेडियस कितना था? 3/2, और 4 मीटर ये चौड़ा है, तो हम
बाहर वाला जो रेडियस है वो कितना आएगा, त्रिज्या कितनी आएगी, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 जमा 4, कितना हो जाएगा बेटा ये, 3 जमा 8 यानी कि 11/2। बेटा जिसके घर से आवाज़ आ रही है ना, ये म्यूट कर ले अपने आप को। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। हिंदी में लिखना चाहें तो बेलन का आयतन बाहरी बेलन का आयतन माइनस अंदर के बेलन का आयतन। और इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग, खोदी गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर है बेटा, फैलाई गई मिट्टी का आयतन। ठीक है। अब बेलन का आयतन कितना होता है, कौन बताएगा, कौन कौन जुड़े हुए हैं, मैं जिससे पूछूं वही बताए बेटा। भारती, ममता, मोनिका, पूजा, सोनिया। सोनिया बता बेटा। पाई आर स्क्वायर एच। ममता बताएगी। पाई आर स्क्वायर एच तो गलत है। अरे दीपक की आवाज आ रही है, किसके फोन से बोल रहा है भाई। मोनिका बता बेटा, बेलन का आयतन क्या होता है। पाई पाई आर आर स्क्वायर। वेरी गुड। स्क्वायर एच। हाँ हाँ, और ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वेयर एच माइनस पाई r2 स्क्वेयर एच। तो पाई गुणा में इसका व्यास कितना है बेटा, 3/2, 3/2 का स्क्वेयर गुणा में h कितना है इसका 14। इधर हो जाएगा पाई गुणा में भार का कितना था, 11/2 का स्क्वेयर गुणा h माइनस पाई 3/2 का स्क्वेयर गुणा h। यहाँ से h निकालना है तो एक तो पाई कॉमन आके कट जाएगा। ये कितना हो गया बेटा, 3/2 गुणा 14 गुणा 3/2, 2 बार आ गए, h बार आ गया, 11/2 का स्क्वेयर माइनस 3/2 का स्क्वेयर। जब स्क्वेयर हो ना आपस में, ये हो गया 63/2। तो जैसे ये स्क्वेयर घटा में है तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। ओके बेटा। अब दिखाई दे रहा है। नो सर अब भी नहीं दिख रहा। ये दिख जाएगा। तो h आ जाएगा बेटा 9/8 मीटर, ये आंसर है।
तो फिर बता देता हूँ क्या किया है। कुएं में से मिट्टी निकाली है, बाहर फैला दी गई है। तो कुएं में से जो मिट्टी निकाली उसका आयतन किसके बराबर होगा? फैलाई हुई मिट्टी का आयतन। फैलाई हुई मिट्टी क्या है? बाहरी बेलन का आयतन माइनस में अंदर वाले बेलन का आयतन। ये हमने फॉर्मूला लगाया है। जिसको पिक्चर क्लियर ना दिखे ना बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कनेक्ट हो लिया करो। 5वां, व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। बेलन के आकार का है बेटा। फुल भरा आइसक्रीम का है। आइसक्रीम खाते हो ना, शादी में जाते हो जो। यस सर। हाँ, तो वो एक ऐसा बॉक्स है। आर व्यास 12 है तो आर कितना हो जाएगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। एच है इसका 15 सेंटीमीटर। और क्या किया फिर? इसका इसमें से कोन भर दिए। आइसक्रीम के कोन होते हैं ना, और ऐसा ही नहीं, किनारों तक भर दिया। इसको ऊपर तक ऐसे एक हेमिस्फीयर और बना देता है। ऐसे कोन भर दिए तो कहता है कितने कोन भरे जाएंगे? मान लेते हैं एक्स भरे जाएंगे। तो इसका एक का वॉल्यूम क्या होगा? इस कोन का भी बताया इसने। कोन की ऊंचाई बताई इसने 12 सेंटीमीटर। ये कितनी है बेटा? 12 एच। और कोन का व्यास बताया इसने 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 3। आर कितना हो गया इसका? 3 सेंटीमीटर। 3। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? रूपांतरण का नियम। बेलन का आयतन और एक्स शंकु भरे गए हैं, कौन है? तो एक्स गुणा में एक शंकु का आयतन। ये तो एक का है ना बेटा, और इसे कितने हैं? एक्स हैं, तो गुणा में एक्स कर दिया। तो एक्स निकालना तुमने। बेलन का आयतन क्या होता है अनिकेत? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई गुणा में पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पाई का मान शुरू में नहीं रखना बेटा। पाई गुणा में 6 का स्क्वेयर गुणा में एच कितना हो जाएगा? 15। एक्स गुणा 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर कितना इसका? 3 का स्क्वेयर। और एच कितना है इसका? 12। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स निकालना, 1 3 भी कैंसिल हो गया। तो 6 गुणा 6 गुणा 15 और बटे में क्या हो जाएगा? 3 गुणा में 12। ये एक्स आ जाएगा। 6 दूनी 12, 3 5 साफ नहीं दिख रहा। 2 3 6। तो एक्स आ जाएगा 15। तो कितने कौन भरे जाएंगे? 15 कौन भरे जाएंगे। अब भी नहीं दिख रहा बेटा साफ? सर दिख रहा है। ना दिख गया जी। अब दिख गया होगा। यस सर। जिसने ना दिखा ना वो डिस्कनेक्ट हो लिया करो, नेटवर्क में गड़बड़ है थारे में। ठीक है, तो फिर समझ लो इसको। ये कहता है एक आइसक्रीम का भरा हुआ ड्रम है। ड्रम कैसा है? बेलन के आकार का है। और इसमें आते हैं वो छोटे छोटे कौन भरता है आइसक्रीम के। तो कहता है कितने भरे गए? मान लेते हैं एक्स भरे गए। तो परावर्तन का नियम, रूपांतरण का नियम क्या कहता है? इसका आयतन और इन कोण ना, छोटे छोटे जितने भी कोण बने इन सब के आयतन का जोड़ क्या होगा? इसके बड़े बड़े के बराबर होगा।
तो बेलन का आयतन बराबर है x मान लेते हैं शंकुओं की संख्या है, तो x गुणा में एक शंकु का आयतन, तो पाई गुणा में 6 का स्क्वायर गुणा 15, ये हो जाए x गुणा में 1/3 पाई गुणा में 3 का स्क्वायर गुणा में 12, x आ गया 15। तो 15 शंकु भरे जाएंगे। और बेटा जो क्लास अटेंड कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आगे नॉलेज जो है सेटअप हो जाएगा। कोरोना का नहीं भेरा यो कई दिन चल जा, कई साल चल जा, कोई म्यूटेट हो कि ना और कोई इसका स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल बेटा 26 तारीख के तो ऑर्डर हो रहे हैं, और आगे का भरोसा नहीं। ठीक है, तो अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कराया करो। इस मोबाइल ओके से सर। जो मैं नोटिस डालता हूँ, मैं पीडीएफ डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, इनको देखो बार बार। कोई बात समझ में नहीं आती मेरे से पूछा करो। अब कहता है इतनी विमाओं वाला एक घनाभ बनाने के लिए इतने व्यास और मोटाई वाले कितनी चादरों के सिक्के को पिघालना पड़ेगा। हमने क्या बनाना है बेटा? घनाभ बनाना है। घनाभ क्या होता है? जैसे जूते का डिब्बा होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती हैं उसकी। तो लंबाई कितनी है इसकी? 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी? इसमें साफ नजर नहीं आ रहा, तुम देख के बताओ बेटा। 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कितनी है? 3.5 है। तो ये बनाने के लिए कहता है छोटा सिक्का है बेटा। सिक्का मैंने जो है वो थोड़ा मोटा बना दिया, ताकि वो सिलेंडर के रूप में होता है ना। इसका व्यास है 1.75, तो आर कितना हो जाएगा इसका? 1.75/2, यही होगा। और 2 mm उसकी मोटाई है। एच कितना है? 2 mm। ये सेंटीमीटर है। 2 mm। और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। तो कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में होने चाहिए ये सारे। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कहता है कितने पिंगालने पड़ेंगे, तो मान लेते हैं उसी तरह से x पिंगालने पड़ेंगे। तो कन्वर्जन का नियम क्या कहता है? अगेन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? x गुणा में सिक्के का आयतन। सिक्का क्या है? बेलन, पतला सा बेलन। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? L प्लस B प्लस H। प्लस नहीं होता बेटा। L गुणा में B गुणा में H। L इंटू B इंटू H। हाँ, 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 x। बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। पाई आर कितना है बेटा? 1.75/2, उसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, और गुणा में h। h कितना है? 0.2। तो x आ जाएगा यहाँ से। x वही 22/7 लेना तुमने। ये हो जाएगा 1.75/2
इंटू 1.75/2 और इंटू 0.2। तो इनके पॉइंट हटा लो पहले। 55/10 गुणा 10 35/10 x 22/7 गुणा 175/200 गुणा 175/200 और गुणा में 2/10। ठीक है बेटा। अब काटा पीटी कर लो इनकी। तो 10 से 10 कट गया, 11 दूनी 22 और 11 पाँचे 55, 5 दूनी 10। तो इधर तो रह गया 35/2। इधर भी काट लो, 2 पाँचे 10 और ये कट जाए बेटा 5 3 15 और 5 2 बच गया, 5 5 पाँचे 25 35 बच गया। और काट लो 5 7 35 और 5 चौक 40 रह गए। ठीक है। और ये 2 बचा हुआ है ना, इन्हें काट दो, 20 पे कट गया यूँ। 5 चौक 20 और 5 35 पे यो भी कट गया। और भी कट रहा है, 5 40 5 चौक 20 5 7 35 और 7 5 35, ये भी कट गया। तो यहाँ तो 5/2 बच गया। यहाँ x बचा हुआ है, 2 भी कट लिया, 7 भी 22 भी 35 भी। यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 7 बचा हुआ है। ठीक है। और नीचे क्या है, 4 गुणा 40। तो x आ जाएगा, ये 2 पे भी कट जाएगा। तो x हो जाएगा 5 गुणा में 2 गुणा में 40/7। पूरा कटना चाहिए था ये। या तो कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है देख लेना, और उत्तर नहीं मिले तो फिर मेरे को बताना बेटा, अपना उत्तर मैच कर लेना। लेकिन जो बेसिक बात है, बेसिक ओके सर। हाँ प्रिंसिपल है वो देखो। ये कहता है छोटे छोटे सिक्के पिघला कर हमने क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना, घनाभ बनाना है। तो कितने पिघलाएं हम, मान लेते हैं x चांदी के सिक्के पिघलाएंगे हम। तो x गुणा में 1 का वॉल्यूम। ये सिक्का जो है एक छोटा सिलेंडर होता है जिसकी हाइट कम होती है। रेडियस इसका 1.75/2 था और हाइट जो है वो 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो x गुणा में πr²h और यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो x आना था यहाँ से। ठीक है। 7वां, कहता है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर एक बेलनाकार बाल्टी। बेलनाकार बाल्टी है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, h कितनी है, 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 8। क्या कर दिया, जमीन पे खाली कर दी, ढेर बना दिया। ढेर बना दिया, दिशा बनेगा ढेर शंकु के आकार का। रेत की भरी थी, खाली कर दी, ढेर बना दिया, शंक्वाकार ढेरी बन गई। शंक्वा ढेरी की ऊंचाई है 24। ऊंचाई जब बोलता है तो खड़ी ऊंचाई लेनी तुमने, ये 24। और इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके। तो हमने आर सर इसकी त्रिज्या 18 है। आर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या। तो वही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कन्वर्जन क्या कहता है, पीसी, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा बेटा,
शंकु के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वायर एच। 8 का स्क्वेयर। एच कितना है बेटा? 32। सर 8 नहीं है सर, 18 है वो। गुड, है 18 है बेटा। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर और गुणा में 24। एच। एच 24 है, तो यहाँ पाई से तो पाई कट गया। 18 गुणा 18 गुणा 32, 3 ऊपर आ जाएगा, 24 नीचे चला जाएगा। तो कितना हो गया? 3 8 24, 8 चौक 32। तो आर स्क्वेयर कितना हो गया बेटा? 18 गुणा 18 गुणा 4। तो आर आ जाएगा 18 का स्क्वेयर और ये 2 का स्क्वेयर, तो आर हो जाएगा 18 गुणा में 2, यानी कि आर कितना आ गया? 36 आ जाएगा। ठीक है, ये 36 हो गया। तो अब तिर्यक ऊंचाई एल क्या होता है? एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। आर तो स्क्वायर 24 स्क्वेयर प्लस में 36 स्क्वेयर, तो एल हो जाएगा, इनका रूट निकाल लेना। 24 का स्क्वेयर कितना होता है? 36 का स्क्वेयर कितना होता है? ठीक है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तो समझ आ गया? तो सीधा बेलन का शंकु बनाना था। शंकु की ऊंचाई है 24, रेडियस हमने आर ले लिया। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होना चाहिए? शंकु के आयतन के। तो इनको इक्वेट किया तो आर जो है हमारे पास 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। छः मीटर चौड़ी 1.5 मीटर एक नहर में पानी इतने से चल रहा है। देखो नहर जो है वो क्यूबॉइड के रूप में है। ऐसे है, पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ गिर रहा है पानी इसमें से। इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। 3 सेंटीमीटर। 6 मीटर। 6 मीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1.5 मीटर। 5 मीटर। तो ये भरा चलता है पानी का, तो ये लंबाई कितनी होगी? इसने बताया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना पानी आएगा? 1 घंटे में कितना चलता है? 10 किलोमीटर। 30 मिनट में कितना चलेगा बेटा ये? सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो 5000 मीटर हो गया ना ये यस किलोमीटर। सर। तो इसमें पानी का आयतन कितना हो जाएगा? ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो 30 मिनट में पानी का आयतन कितना हो जाएगा बेटा? 5000 गुणा में 6 गुणा में 1.5 मीटर क्यूबिक, इतना आ गया ना। और यो पानी कहाँ पे गया बेटा? 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो क्षेत्रफल पूछा है। यो एक खेत के ऊपर पड़ा है, यूँ सोच लो। और खेत भी में जो पानी खड़ा होगा वो किसके रूप में होगा? घनाभ के रूप में। यस सर। तो इसकी ऊंचाई बता रहा है, ये कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई तो है इसकी
सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि 0.08, 8/100 मीटर हो गया ना, मीटरों में चल रहा है ये एच है। तो ये कहता है कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए L/B। तो उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन से क्या होगा? पानी का आयतन वो क्या होगा? खेत में पानी का आयतन। अब पानी का आयतन कितना है बेटा? 5000 गुणा में 6 गुणा में 1.5। और खेत में क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई कितनी थी? 8/100। 100। L/B क्या आ जाएगा? खेत का क्षेत्रफल होगा। तो 5000 गुणा में 6 गुणा में 1.5 गुणा में 100 और बटे में क्या हो जाएगा? 8। ये क्या हो जाएगा? खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हल कर लेना। तो कैसे किया? पानी का जो पाइप है, दाना जो सीमेंटेड होता है वो चल रहा है, इसमें से पानी जो है खेत में पड़ रहा है। इसकी चौड़ाई जो है 6 मीटर है, ऊंचाई 1.5 मीटर है, और 30 मिनट में कितना मीटर चलता है? ये 5000 मीटर चलता है। ये लंबाई कितनी होगी? 5000 मीटर। 30 मिनट में पानी पड़ गया। ये पानी किस रूप में है? वो भी घनाभ के रूप में। लंबाई ले ली, चौड़ाई, ऊंचाई उसने 8 सेंटीमीटर बताई, तो मीटर में बदल ली, 8/100। तो दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से L/B आ जाएगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा। नोमा भी ऐसा ही है। अब की बार बेलनाकार पाइप है, ऐसे है, पानी यहाँ पड़ रहा है, इसका व्यास है 10 मीटर। तो R कितना हो गया बेटा? 5 मीटर। 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी जिसका आंतरिक व्यास नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी इतने किलोमीटर चल रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? एक का क्लास भी अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी के आंतरिक व्यास वाली एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। बेलनाकार टंकी है और उसका आंतरिक व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। यदि पाइप में पानी इतने चाल है, कितने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी? ये टंकी है। ठीक है, तो ये पाइप नहर से आ रहा है, इसको टंकी को भर रहा है। टंकी की क्या बताई उसने? इसका व्यास कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। एक पाइप का है बेटा ये, इसका कितना है? 20 है पाइप का, तो 10 है इसकी त्रिज्या। ये इसकी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। इसका आर कितना है? 5 मीटर। और अब जो पाइप है, पाइप का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर पाइप का व्यास। तो आर कितना हो जाएगा उसका? 10 सेंटीमीटर। और 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है वो, तो 1 घंटे में कितनी लंबाई हो जाएगी उसकी? में लंबाई कितनी कवर आएगी बेटा? 3 किलोमीटर। तो 3000
मीटर। इसके भी मीटर बना लो, आर कितना है 10, 10/100 मीटर। तो अब दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन क्या कहता है, इस नहर वाली पाइप का आयतन किसके बराबर हो जाए, तो टंकी के का आयतन। तो कितने टाइम में कह रहा है भरेगा, यही कह रहा है ना। तो मान लेते हैं अब 1 घंटे में तो 3000 चलता है, तो x घंटे में कितना चलेगा, मान लेते हैं x घंटे लग जाते हैं उसके, तो 3000 गुणा में x हो जाएगा। ये उसकी h है। तो पाइप का आयतन क्या होगा, πr², पाई गुणा में 10/100 का स्क्वायर, ये h हो गया तुम्हारा। और इधर कितना हो जाएगा, पाई गुणा में 5 का स्क्वायर गुणा में 2। तो पाई से पाई कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणा में 2/3000 और गुणा में 100/10 और उसका स्क्वायर। तो इसको हल कर लेंगे बेटा हम। 2 0 तो कैंसिल होगी, 2 0 इसकी गई, और 2 15 पे कट गई, तो 25/15 घंटे। और इसकी मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा कर दें, ठीक है ना। तो कितनी मिनट होगी, 25 चौका 100 मिनट होगी। 100 मिनट का मतलब है 1 घंटा और 40 मिनट, 40 मिनट। ये आंसर होगा। फिर समझ लो इसको, खेत में पाइप है, टंकी है, टंकी का व्यास कितना है 5 मीटर और ऊंचाई है 2 मीटर।